हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभी फिर से बहुत से आईपीओ आ चुके हैं। अगर उसी के सीरीज में बात करते हैं, आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जो बीएससी एसएमई का आईपीओ है। यानी कि इसमें अगर पैसे की बात करें, जैसे मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो उसमें 15,000 में एक लॉट मिलता है। लेकिन अगर एसएमई आईपीओ या बीएससी एसएमई आईपीओ की अगर बात करते हैं तो उसमें मिनिमम अराउंड 1.2 लाख से लेके 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक लॉट के लिए। तो आज हम उस बीएससी एसएमई कंपनी की बात करते हैं जिसका कंपनी का नाम है यस हाई वोल्टेज लिमिटेड। ये कंपनी 417 करोड़ की कंपनी है। अगर जो प्राइस जो कंपनी मांग रहे हैं अगर उसी पे लिस्ट होती है, यानी कि ना कोई डिस्काउंट और ना कोई प्रीमियम पे अगर लिस्ट होती है, तो 417 करोड़ की कंपनी इन्होंने बताई है अपनी कंपनी को। अगर अभी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 2002 में हुआ, यानी कि इतनी नई कंपनी नहीं है और बहुत पुरानी कंपनी भी नहीं है, यानी ठीक ठाक कंपनी है। इस कंपनी को एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करते हैं तो हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, किस सेक्टर से आती है, उसके थोड़े फाइनेंशियल देखेंगे और उसके जीएमपी की भी बात करेंगे। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो जैसा कि कंपनी के नाम यानी कि यस हाई वोल्टेज लिमिटेड से ही पता चल जाता है कि कंपनी पावर सेक्टर से आती है। हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक, यानी कि जैसे कोई ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है या उसकी एसेसरीज बनाने वाली कंपनी है, या सुजलॉन की बात कर लें, या पर्टिकुलर बहुत सी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। ये जो कंपनी है वो ट्रांसफार्मर जो बनाती है कंपनी, उसके लिए प्रोडक्ट बनाती है। ये बनाती है हाई वोल्टेज एंड हाई करंट के ट्रांसफार्मर बुशिंग्स। बुशिंग्स का मतलब आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग टाइप के ब्राउन कलर के व्हाइट कलर के जो दिखते हैं, जो आपने बहुत से इलेक्ट्रिकल वायर्स में देखा होगा, पोल्स पे देखा होगा या आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा, तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसकी मार्केटिंग करती है और इसका रिपेयर का भी काम करती है ये। तो हम बोल सकते हैं ये जो कंपनी उस सेक्टर से आती है जिसमें काफी टाइम से तेजी बनी हुई है, और आने वाले समय में भी हम बोल सकते हैं अगर ये कंपनी अपने नंबर अच्छे शो करती है, क्योंकि ये ओनली 417 करोड़ की कंपनी है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न हमको दे सकती है। तो अगर कंपनी के आईपीओ के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं तो 12 दिसंबर से इसका आईपीओ ओपन हो चुका है, यानी कि सिर्फ मंडे को आपके पास टाइम है, लास्ट डे है जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं तो 138 रुपीज से 146 रुपीज। अगर अपर लिमिट की बात करते हैं तो 146 रुपीज, यानी कि 1000 का जो मिनिमम शेयर्स आपको बाय करना है, यानी कि आईपीओ में अप्लाई करना है, यानी कि आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,46,000 रुपीज होना चाहिए। तो उतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी आपको अलॉटमेंट के चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो 2 डेज यानी अभी सेकंड डे हो चुका है और रिटेल में ऑलरेडी 18 टाइम्स तक इसमें सब्सक्रिप्शन हो चुका है, तो लोग बोलेंगे कि इसमें मिलने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। इवन थर्ड डे तो हो सकता है और ज़्यादा ही सब्सक्रिप्शन टाइम्स हो जाए। लेकिन अगर आपको कंपनी में भरोसा है, जो हम आगे चल के देखेंगे कि हमें भरोसा है कि नहीं भरोसा है, अगर आपको कंपनी में अच्छा खासा भरोसा है और अगर वो छोटी कंपनी है तो लिस्टिंग चाहे वो डबल भी क्यों ना हो जाए या 50-60% का अगर प्रॉफिट भी क्यों ना हो जाए, तो भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की कंपनी में अगर अच्छा खासा उसने नंबर दिखाया तो हमको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। रिसेंटली मैंने कंपनी दानिश पावर लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था लिस्टिंग के बाद, जिसमें मैंने आईपीओ में भी अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं मिला था क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो उसके बाद भी अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद भी कई टाइम्स देने का उसमें मादा रहता है इन छोटी कंपनी में, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही रहता है, अगर नंबर अच्छे नहीं किए तो स्टैग्नेंट या आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकते हैं। लेकिन अगर इन कंपनियों ने आपको अच्छा नंबर करके दिखाया तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। ये कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी है। अगर अपनी कंपनी के अगर रुपीस 146 के हिसाब से चलते हैं तो 417 करोड़ की कंपनी है। अगर आरओसी की बात करते हैं 44% का बेहतरीन आरओसी है। आरओई की बात करें तो अराउंड 33% का आरओई है। डेट टू इक्विटी देखें तो वो भी काफी कंफर्टेबल है, 0.28 है, यानी डेट को भी इन्होंने काफी कंट्रोल में करके रखा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 64 का, जबकि जिस पी पे मिल रहा है वो अराउंड 34 का है, यानी कि इसके हिसाब से इंडस्ट्री पी के हिसाब से भी इतना महंगा हमें नहीं लगता है ये। चलिए अब आ जाते हैं कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट पे, क्योंकि मेन तो सेल्स और प्रॉफिट होता है नहीं, मेन तो नंबर ही होता है। कंपनी कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती ना हो, लेकिन अगर उसने अच्छे नंबर प्रदर्शित नहीं किए तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। चलिए इसके सेल्स और प्रॉफिट जो भी डेटा हमारे पास है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे
FY22, FY23 और FY24 का डेटा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो FY23 में इसने 38% का ग्रोथ दिखाया है सेल्स में। उसके बाद FY24 में 20% का ग्रोथ दिखाया है सेल्स में। तो अभी तक हमारे पास जितना भी डेटा है सेल्स में, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स में। चलिए आप मेन मुद्दा यानी प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो FY22 में 9 करोड़ से बढ़ के जो प्रॉफिट है 11 करोड़ हो चुका है, जो कि 22% का अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है प्रॉफिट में। उसके बाद FY23 में 11 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ हो गया है, जो कि सिर्फ 9% का ग्रोथ है। यानी कि 9% का ग्रोथ को हम इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि प्रॉफिट में जो ग्रोथ है 9% की FY24, वो बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ तो नहीं बोली जा सकती, क्योंकि एक छोटी कंपनी में हम रिस्क ले रहे हैं। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये अभी कंपनी कैपेक्स कर रही है, तो उसके जो ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं उसकी वजह से जो इंटरेस्ट लग रहा है या डेप्रिसिएशन जो ये लगा रहे हैं, उसकी वजह से ही उनका जो प्रॉफिट है उसमें अभी कमी आ रही है। लेकिन कंपनी ने बोला है कि जो ये आईपीओ से भी पैसा मिलने वाला, उससे एक नई फैक्ट्री ओपन करेंगे और उससे उनकी जो सेल्स होगी वो भी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट ने जो बोला वो करके दिखाया, तो हमें यहाँ काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कंपनी भले ही छोटी है, लेकिन कंपनी ने अभी तक अपने कुछ सालों में डिविडेंड भी दिया है, तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर कंपनी ने अपने लिस्टेड पेयर की बात करते हैं तो सीजी पावर जो 1.21 लाख करोड़ की कंपनी है, जहां की ये 417 करोड़ की ओनली कंपनी है, और उसके पी की बात करें तो अराउंड 131 का पी चल रहा है, यानी उसके हिसाब से भी ये कंपनी सस्ती लगती है। और अगर दूसरे कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो वो उनका हिटाची एनर्जी है, जो कि 55,000 करोड़ की कंपनी है, जिसका अप्रोक्सीमेटली 274 का पी चल रहा है। यानी कि जो भी इन्होंने अपने पीयर कॉम्पिटिटर बताए हैं उनके पी काफी हाई है। अगर ये कंपनी डिसेंट और अच्छा खासा ग्रोथ करती है तो हमें यहाँ अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो हमने काफी इसके पॉजिटिव पॉइंट बता दिए हैं। अगर निगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट ये होता है कि एक छोटी कंपनी है, 417 करोड़ की कंपनी, अगर डबल भी खुलती तो भी 800 करोड़ की कंपनी होती है, वो भी छोटी कंपनी मानी जाती है। तो सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक या निगेटिव पॉइंट ये होता है कि इनके अगर नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो ये कंपनी काफी टाइम तक आपका पैसे को जो है ना स्टैग्नेंट कर सकती है, या अच्छा खासा डिग्रोथ भी दे सकती है। 30-40% का रिटर्न देना या 30-40% का निगेटिव रिटर्न देना इन लोग के लिए बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। जितना ही आपको रिटर्न के चांसेस होते हैं उतना ही इसमें रिस्क भी रहता है। तो मैं इस कंपनी के लिए बुलिश हूं और रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिटेल में रिसर्च कीजिए, उसमें क्या हो सकता है वो सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई सोचिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा, और अगर लॉस होगा तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।